बिहार के मधुबनी से काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना निकल के सामने आई है, जहां पे रात में 10 से 15 की संख्या में अपराधी एक बिजनेसमैन के घर में घुसते हैं और तमाम लोगों को बंधक बना लेते हैं और 50 से 60 लाख रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और घर से मौके से फरार हो जाते हैं। जी हां, ये पूरी घटना बिहार के मधुबनी ज़िले की है। राजेश कुमार साहू ने 24 जुलाई की रात लगभग 2 बजे मधुबनी पुलिस को ये सूचना दी कि मेरे घर में 10 की संख्या में 10-15 अपराधी आए और हम लोगों को बंधक बना लिया और घर में जितने भी पैसे सोने थे सब लूट लिया। और मैंने जब विरोध किया तो लोहे के डंडे से जो है राजेश कुमार साहू को पीटा गया अपराधियों के द्वारा और वो वहीं पे मौके पे बेहोश हो गए और तमाम परिवार के लोगों को बंधक बना लिया अपराधियों ने। और जितने भी घर में लगभग 50 से 60 लाख रुपए के सामान और कैश जो है ये सारी चीज़ें अपराधी लेके फरार हो गए। जैसे ही ये सूचना मिली कि जो है जिस तरीके से लूटपाट की घटना अपराधियों ने अंजाम दी है, मौके पे पुलिस की टीम पहुंचती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और देखने से लग रहा था कि लूटपाट हुई है। और वहीं पे पुलिस को जो है घर में कुछ खून के धब्बे भी मिलते हैं और मिलने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह जो है तमाम एसपी डीएसपी मौके पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद सुबह में एक जो है खेत, घर के बगल में ही एक खेत था, उस खेत में भी एक व्यक्ति की लाश मिलती है। पुलिस को लगा कि घर का कोई होगा, विरोध करने पे जो है इसकी हत्या कर दी गई होगी। लेकिन जब पुलिस ने लाश को पलटा और घर वालों से पूछा कि ये किसकी लाश है, तो घर वालों ने कहा कि हमको पता ही नहीं कि ये किसकी लाश है। तो पुलिस भी हैरान रह गई कि भैया ये लाश किसकी है, क्या ये अपराधी की है जो लूटपाट करने आया, और अपराधी की है तो इसकी किसने हत्या कर दी। पुलिस भी हैरान हो गई। उसके बाद मामले की छानबीन की गई तो अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि घटना कैसे हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन पीड़ित परिवार ने कहा कि 10 से 15 की संख्या में अपराधी थे और वो घर में आए और सबको बंधक बना के लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद वो आराम से चले गए और एक व्यक्ति की जिसकी लाश मिली है उसको घर का कोई व्यक्ति जानता नहीं और कहाँ से वो व्यक्ति कौन था, अपराधी के गैंग का था क्या था नहीं पता। और उसकी जो है खेत में ही वहीं पे लाश मिली, जिसके बाद घर वालों पे भी शंका लगी पुलिस को कि क्या हो सकता है कि घर के लोगों ने जो है इसकी हत्या कर दी और हत्या करके इसकी लाश को जंगल में जाके फेंक दिया। और बाद में जो है कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं मामले को लेके डीएसपी साहब, आप खुद सुनिए। ठीक है। आज रात जो सौरिया गांव में घटना हुआ, वादी के द्वारा बताया गया कि वहाँ डकैती की घटनाएं हुई थी। 7 या 8 से ज़्यादा लोगों का आने का सूचना है, जैसा हम लोग को पता चला, हमें बताया वो लोग। तो वहाँ एक टायल 112 की टीम को सूचना मिला था रात के 1:53 में। 112 को सूचना मिला, 112 का टीम तुरंत वहाँ पहुँचा, लगभग 2:20 तक वहाँ पहुँचा और घटनास्थल को देखा। उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी को सूचना 2:20 में हुआ था। थाना प्रभारी तुरंत ही यहाँ से निकले और वहाँ घटनास्थल पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किए। वहाँ एक डेड बॉडी भी था जो आपका राजकुमार शाह और राजेश शाह जो हैं उनके घर के अंदर ही एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल था, ब्लड का निशानी था बाहर उसको खींचते हुए, जो घर के उसके बाएं साइड नहीं दाएं साइड का जो दरवाज़ा है जिधर मड़ुआ का खेत है उस साइड उसका एक डेड बॉडी था। उसको घसीटने जैसा है, उसका फ़ोटो वीडियोज़ भी है, मोबाइल पे खींचा गया था, उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया गया था। वहाँ डेड बॉडी था। डेड बॉडी को इंक्वेस्ट बना करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए मधुबनी अस्पताल में। और उसके बाद जैसे ही उसके बाद सूचना थाना प्रभारी पहुंच करके हम लोग को दिए। हम और सर्किल इंस्पेक्टर साहब भी आए, वहाँ पहुँचे और घटनास्थल का निरीक्षण किए। जैसा देखिए डकैती की घटना है, जैसा वो लोग बता रहे हैं, घर में भी कुछ सामान बिखरा पड़ा है। हम लोग विजिट किए हैं, सभी कमरों को देखे हैं और उसके घर के अंदर ही उसका डेड बॉडी तो है कि घर के अंदर ही हत्या जैसे भी हुआ हो, उसका गलती किसका है, कौन कौन शामिल इसमें, उसके बिंदु पे हम लोग जाँच कर रहे हैं। हत्या लेकिन उसके घर के अंदर हुआ है, जो अभी हम लोग को प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। ब्लड उसके घर में है, ब्लड सैंपल लिया गया है, FSL की जांच के लिए उसका कलेक्शन हो गया है, उसको भी हम लोग भेजेंगे।
और घर से बाहर मुश्किल से 15 फीट ही होगा जहाँ डेड बॉडी था जी। और घसीटने का स्पष्ट उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अभी भी ब्लड सैंपल उसका था उसमें। तो इस बिंदु पे हम लोग जांच करते हैं। पीओ विजिट करने के बाद क्या लग रहा है आपको? आपने देखा ग्रामीणों का आक्रोश देखा, क्या लग रहा है आपको? पीओ विजिट में ग्रामीण कई तरह के बयान दे रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से हम लोग उसमें बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा डकैती की घटनाएं बताई गई है और घर के अंदर ही डेड बॉडी हुआ है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मामला थोड़ा संदेहात्मक है और काफ़ी घर के सदस्य भी बुरी तरह से जख्मी हैं। घर के एक सदस्य भी जख्मी है। उन लोग का आरोप था कि घर के व्यक्ति जो राजेश शाह जो उनके सर पे चोट लगा है, उसके भाई को थोड़ा चोट लगा है और बाकी कोई व्यक्ति को चोट नहीं आया है। तो राजेश शाह को जैसे ही थाना प्रभारी पहुंचे, राजेश शाह को भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेजे थे। तो जो मृत व्यक्ति पाया गया उससे कुछ पहचान हुई, कहाँ क्या है क्रिमिनल? मृतक का पहचान हम लोग फोटो के माध्यम से सभी ग्रुप में, पुलिस ग्रुप में और जिला के बाहर के लोगों को भेजा गया, सीनियर ऑफिसर्स को भी भेज दिए हैं हम लोग अपने संपर्क के। तो अभी तक तो पहचान नहीं हुआ है। व्यक्ति लगभग 30 साल की उम्र का है, उसका फोटो हम लोग दिए हैं। और जैसे ग्रामीण बताया इसके जेब में मोबाइल था, 500 रुपया था, कुछ गुटखा वगैरह था, तो मोबाइल से तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ का क्या था। मोबाइल नहीं सीज हुआ है। मोबाइल सीज होता तो हमारे लिए बेहतर होता, उसमें तकनीकी जैसे कि फोटो आपके पास है उसमें दिख रहा है कि सब जेब में उसका मोबाइल नहीं, है। स्पष्ट नहीं है, वो चीज़ स्पष्ट नहीं है कि फोटो है। और मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है, वो तो रिकवर होता तो हम लोग उसे जब्ती सूची में बनाते हैं जी। लेकिन नहीं है मोबाइल। बाकी हम लोग उसके घर के व्यक्तियों का जो 2 मोबाइल गुम होने का वो लोग बात करें, उसका भी हम लोग लोकेशन लेकर के उसको रिकवर करने का प्रयास करेंगे। लोग काफ़ी दहशत में है, जैसे कि बताया जा रहा है कि रात में करीब 15 से 20 की संख्या में डकैत थे। आज सभी घर को बाहर से बंद कर दिया गया और सभी घर के पास में थे, तो काफ़ी भय का माहौल है। क्या कहते हैं आप? बताए वो लोग कि घर के बाहर कई लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिया था। यदि वास्तव में डकैती हुई तो दहशत का माहौल होगा, लेकिन कुछ इसमें हम लोग को संदेह है। हम लोग इस पर जाँच करेंगे, फिर हम आगे बात बताएंगे। अनुसंधान में बहुत सारी बातें आ जाएंगी।